हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स के फंडे चैनल में। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली जेई मेंस लेवल का, या आप कह सकते हैं कि सिंगल ऑप्शन, ये जेई एडवांस भी बोल सकते हैं। जेई मेंस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे है। आप इसको केमिस्ट्री में देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को, और ये फिजिक्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है गैसियस स्टेट है और फिजिक्स में जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक क्वेश्चन है। क्या है? ए सैंपल ऑफ गैस इन ए वेसल, द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर बिटवीन 2 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर स्पीड v in meter per second is given by n equal to 7v minus v square minus 10. Then most probable speed in sample is 10x. Then x is, ये कुछ आ जा रहा है कि x आपका एक 2 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा क्या है आपका 5 मीटर पर सेकेंड है। समझिए, 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरा क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। n का जो वैल्यू है आपका क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर स्पीड 7v माइनस v स्क्वायर माइनस 10, यही है आपका। तो इसमें क्या है आपका? ये फिर से ए सैंपल ऑफ गैस इन ए वेसल, द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर बिटवीन 2 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर स्पीड v in meter per second is given by n equal to 7v minus v square minus 10. Then most probable velocity sample is 10x. आप ये क्या 10x के टर्म में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसको कहते हैं? डिफिनेशन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का तो बताता हूँ। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का डिफिनेशन जो होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का डिफिनेशन जो होगा आपका, इट इज डिफाइंड एज the speed possessed by the maximum number of molecules in a given molecules of a gas, number of molecules in gas sample at a given temperature. V most probable बराबर 2 kb T by m या 2 RT by m या इसको 2 PV by m। m क्या? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। m क्या है? मॉलिक्यूल गैस। m क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मास बोले या वेट बोले, जो भी बोले, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। समझ गए? यही है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या? इट इज डिफाइंड एज द स्पीड पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस सैंपल एट ए गिवन टेम्परेचर। क्या? एक सर्टेन टेम्परेचर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो
स्पीड अटेंड करता है उसी को क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या बोले कि किसी सर्टेन टेम्परेचर पे एक गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा ना, बहुत सारे होंगे, उसमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है, जो स्पीड सेम मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो स्पीड अटेंड करता है उसी को क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्या, 2 kb। kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। r बाय रियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट बाय Na एवोगाड्रो नंबर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। समझ गए। खैर ये आपका डिफिनेशन हो गया मोस्ट प्रोबेबल। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटेंड द सेम वेलोसिटी। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी को अटेंड करता सर्टेन टेम्परेचर पे। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है n बराबर क्या है, यही आपके n इक्वल टू 7v माइनस v स्क्वायर माइनस 10। अब यहाँ से क्या करता है, dn बाय, और इसको हम डिफरेंशिएट, क्योंकि यही नंबर है, और पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसे करके हर का स्पीड इस तरह से अटेंड करना। मैक्सिमम नंबर तो dn बाय dv, यही होगा ना। dn बाय dv करो तो क्या होगा, 7v का डिफरेंशिएशन 7v का 1 होगा माइनस v स्क्वायर क्या होगा 2v। ये तो कांस्टेंट है 0। dn बाय dv क्या कर लो 0, 7 माइनस 2v बराबर 0। 7 माइनस 2v तो v बराबर क्या होगा 7 बाय 7 इक्वल टू 2v, v बराबर 7 बाय 2 मीन्स 3.5। आपको बोला गया कि आपको कितने का मल्टीप्लाई 10x बोलना है ना, 10x के टर्म x कितना हो जाएगा, यहाँ बोले ये v है 10x मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 10x बोला गया है। x फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 0.35, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 0.35। एक तरीका तो ये है कि आप एक बार डिफरेंशिएट करो, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो और उसके बाद क्या कर दो, पुट कर दो, क्योंकि हम मैक्सिमम इनवर्स जानते हैं। अगर आप डिफरेंशिएट करो तो जिस पॉइंट पे v का जो भी वैल्यू होगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ वेलोसिटी होगा गैस मॉलिक्यूल का, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी होगा। समझ गए, यही आपका 3.5 मीटर पर सेकेंड, यही मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड होगा, यही आपका क्या होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। एक ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है, अगर आप n इक्वल टू 2 मीटर पर ये तरीका डिफरेंशिएशन का। दूसरा तरीका होगा कि n इक्वल v इक्वल टू 2 पुट करो। अगर 2 पुट करो तो क्या हो, n इक्वल टू 7 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 10 बराबर 14 माइनस 4 माइनस 10 बराबर 14 माइनस 14 बराबर क्या होगा 0। v इक्वल टू 2 पे भी 0 है, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड पे n क्या है 0 है। v इक्वल टू अगर 5 मीटर पर सेकेंड रखें तो n क्या आ जाएगा आपका 7 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 10। 7 इंटू 5 कितना होगा 35 माइनस 25 माइनस 10, n बराबर 35 माइनस 35 बराबर 0। n इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड पे भी v 0 है, n इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड पे भी क्या है आपका 0 है। तो मीन्स क्या, जो मोस्ट एवरेज वेलोसिटी होगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इस दोनों का सम होगा। तो आप कर सकते हैं इसको 2 प्लस 5 बाई 2 7 बाई 2 बराबर 3.5। यहाँ से अगर ये आ गया, यहाँ से क्वेश्चन में क्या थे MP 10x, यहाँ से मतलब 10 इंटू 0.35। समझ गए, आंसर x बराबर क्या होगा 0.35। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आंसर क्या है, x का वैल्यू 0.35। एक आप डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि हमें पता है कि एक बार डिफरेंशिएशन करो तो, और आप दूसरा डेरिवेटिव निकालो या ना निकालो, अगर एक बार डिफरेंशिएशन किए तो उसका वो जो वैल्यू पुट करते v इक्वल टू 0 तो उस पर उस जगह पे क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू आता है, या मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपको क्वेश्चन यहाँ पे करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी आया। नहीं तो आप इसको एक बार और मैं बता दूं, अगर आपको और चाहिए यहाँ देख सकते हो, 2 बार डिफरेंशिएट करो। एक बार n बराबर कितना हो गया 7v माइनस v स्क्वायर माइनस 10, dn बाई dv कितना हो गया 7 माइनस 2v d2n बाई dv स्क्वायर। देख लो 7 तो कांस्टेंट हो गया,
टू भी माइनस टू हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव अगर निगेटिव होता है तो क्या होता है, जो आपके एन इक्वल टू जिस वैल्यू है एन इक्वल टू यहाँ पे बोले डी एन बाई डी वी जीरो करने से क्या था v इक्वल टू 7/2 3.5। यहाँ पे अगर सेकेंड वैल्यू डेरिवेटिव जीरो है, ये क्या होगा मैक्सिमम है होगा, वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो आप यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं अगर मैथ जानते हैं। तो आपको आंसर क्या आएगा 0.35। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको क्या है ये फिजिक्स और मैथ्स का मिक्सचर है, इसीलिए आपको जेईई मेंस में पूछने लगा है केटीजी। ये फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट दोनों पे से रिलेटेड है, सेम क्वेश्चन आता था। ये आपको फिजिक्स से भी पूछ सकता है, केमिस्ट्री से जेईई मेंस के लेवल। मेरा ये नंबर है 7361990990। कोई भी डाउट हो आपको, आप इस नंबर पे, चाहे नीट का क्वेश्चन का डाउट हो या जेईई मेंस का हो या जेईई एडवांस का, या केवीपीवाई एनटीएससी, किसी का भी आपको हो डाउट, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, जो भी हो आप पूछ सकते हैं। खास करके फिजिक्स का, इस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो फिजिक्स का। थैंक यू।